अब देखो, ये स्टॉक असिस्टेंट वाला उसका अगला लेक्चर है। अब इसमें एक डायरेक्शन सेंस हमने स्टार्ट की थी। डायरेक्शन सेंस में एक मैंने बताया था डे 24 वाला लेक्चर है शायद, VLW वाला, एक कंसेप्ट उसमें कराया था। एक पिछले लेक्चर में मैंने शेडो वाला कंसेप्ट करा दिया था। अब जो पिछला पेपर जो तुम्हारा हुआ था, जो सेम सिलेबस का, वो 4th क्लास वाला, उससे मैं 3 पेपर हैं मेरा। एक पेपर मैं आज डिस्कस करूंगा, तो 2 तुम्हारे को टेलीग्राम में डाल दूंगा, वहां से आप वही क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो उसमें ये 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। एक आया हुआ ये वाला, ये शिफ्ट फर्स्ट है, मॉर्निंग शिफ्ट वाला। दो दो और है सेम। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या है, 2 क्वेश्चन है। एक ये इसमें आया हुआ है बेसिक रीजनिंग वाले में, एक तुम्हारा ये सेम ही है, एक तुम्हारे को ये आया हुआ है स्टार्ट्स वर्क नॉट वाला। ये 2 क्वेश्चन आया हुआ है। अब ये देखो, ये क्वेश्चन क्या है। ये थर्ड टाइप का 2 टाइप करवा चुका हूँ। एक तो VLW में होगी, एक तो पिछले लेक्चर में शेडो वाला हो गया। ये थर्ड टाइप है। अब ये देखो क्या है क्वेश्चन। रमेश pushes his hand cart 50 meter south from the market. He then takes a U-turn and pushes his cart for 25 meter. ठीक है। रमेश then takes a right turn and pushes the cart 30 meters further. In which direction is Ramesh from the market? 2 कंसेप्ट इसमें क्लियर होंगे तुम्हारे, दोनों क्वेश्चन में अलग अलग कंसेप्ट हैं, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है, वो ये बोल रहा है रमेश पुशिस हिज हैंड कार्ट 50 मीटर साउथ फ्रॉम द मार्केट। मतलब स्टार्ट कहां से किया था उसने, मार्केट से। जहां से स्टार्ट करोगे वहां पे ऐसे पॉइंट लगा लेना, तुम्हें ये पता चलेगा यहां से हमने स्टार्ट किया, ठीक है। ऐसे डब्बा बना लो तो तुम्हें ये पता चल जाएगा यहां से हमने यहां पे स्टार्ट किया था। तो रमेश पुशिस हिज हैंड कार्ट 50 मीटर साउथ। अब ये रमेश 50 मीटर साउथ जा रहा है, मतलब नीचे की तरफ जा रहा है। 50 लिख दो, 50 मीटर साउथ गया, यहां पे पहुंचा, ठीक है। अब वो कह रहा है सपोज इधर तक 50 मीटर था, वो कह रहा है उसने यू टर्न लिया। जब भी यू टर्न वाला क्वेश्चन आएगा तो इधर से वापस चलना ऊपर की तरफ, ये नहीं कैसे बनाओ, इधर से वापस ऊपर की तरफ चलो। यू टर्न लिया एंड पुशिस कार्ट 25 मीटर, यू टर्न लेके 25 मीटर ऊपर की तरफ गया, मतलब 25 मीटर ऊपर की तरफ गया, ये 25 हो गया, ठीक है। तो जब ये 50 हो तो 50 को खत्म कर दो, 25 हो गया तो रहा कितना, 25 रह गया इधर से, मतलब इधर आया रमेश अभी, क्योंकि इधर से पाइथागोरस वाला यहाँ पे तो नहीं पूछा, पाइथागोरस वाला थ्योरम वाला क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ऐसे सेग्रीगेट उसी वक्त कर लेना कि आगे दिक्कत ना आए। यू टर्न लिया, 25 मीटर गया, हाँ अब यहाँ पे ये पहुंचा हुआ वो, ठीक है, ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है। देन टेक्स ए राइट टर्न। अब ये डायरेक्शन कौन सी में जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ऊपर की तरफ जा रहा है तो राइट उसका कौन सा होगा, ये वाला होगा। राइट टर्न लिया एंड पुशिस द कार्ट 30 मीटर यहाँ पे गया, 30 मीटर यहाँ गया फर्दर। अब वो कह रहा है इन विच डायरेक्शन इज रमेश फ्रॉम द मार्केट। यहां पे ये पूछ रहा है, देखो भाई 2 कंसेप्ट आएंगे, यहां पे रमेश पहुंचा है। अब वो बोल रहा है मार्केट से देखो कि रमेश कौन सी डायरेक्शन में है, मार्केट को पॉइंट बनाओ, पॉइंट ऑफ रेफरेंस। इसने क्या बोला, मार्केट बनाओ। तो आपने जब भी पॉइंट ऑफ रेफरेंस मार्केट को बोलेगा तो यहां पे आपने मार्केट की तरफ निशान लगा लो, नॉर्थ साउथ। पॉइंट ऑफ रेफरेंस मार्केट से बताना है ना, कहां पे कौन सी डायरेक्शन में है, मार्केट से बताओ कौन सी डायरेक्शन में है। तो मार्केट में लगा दो ऐसे निशान, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो ये कौन सी डायरेक्शन में है, ये अभी कौन सी डायरेक्शन में है, ये साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, साउथ ईस्ट। बिल्कुल इजी है, तो ये बी आंसर आ जाएगा, साउथ ईस्ट। अगर यहां पे पूछा होता,
अगर ये यहाँ पे ये पूछा होता बताओ ये कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, तो आंसर साउथ ईस्ट नहीं आता, ये आंसर आता ईस्ट, क्योंकि ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, अभी ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। पर यहाँ पे पूछा गया है कि मार्केट से बताओ ये कौन सी डायरेक्शन में है, तो मार्केट पे ऐसे, जब ये पूछा जाए कि मार्केट से बताओ कौन सी डायरेक्शन में है, तो मार्केट पे ऐसे लगा दो क्रॉस, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट लिख दो, तो ये देखो वो कहाँ पे है, वो है साउथ ईस्ट में। ठीक है, अगर ये पूछा जाए कि ये ना पॉइंट ऑफ रेफरेंस नहीं बताया कि मार्केट से, ये पूछा जाए सिर्फ कि बताओ कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, तो फिर ये हमने लिखना है ईस्ट डायरेक्शन में जा। अगला क्वेश्चन ये वाला है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब अगला जो क्वेश्चन आया वो तुम्हें वो देखो, वो ये क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन आया, कुछ नहीं है इसमें। वो क्वेश्चन क्या, R starts walking north. After a while, he turns to his right and continues walking. ठीक है, then he turns left and continues walking. Finally, after walking a distance of 1 kilometer, he turns to his left again. होता लंबे, यहाँ पे बातें स्टेटमेंट्स लंबी दी होता है, बीच में कुछ नहीं होता। ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट अगेन इन विच डायरेक्शन इज ही वॉकिंग। देखो क्वेश्चन चेंज हो गया ना, यहाँ पे बोला गया है इन विच डायरेक्शन इज ही वॉकिंग, यहाँ पे ये नहीं बोला गया स्टार्टिंग पॉइंट से बताओ कौन सी डायरेक्शन में है। दोनों क्वेश्चन अलग हो गया ना, है समझ। वहां पे बोला गया था कि बताओ स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सी डायरेक्शन में है, तो हमने स्टार्टिंग पॉइंट पे ये लगा देना क्रॉस, तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट लगा के फिर हमने देखना है कौन सी पॉइंट पे है, यहाँ पे है यहाँ पे है, तो उस हिसाब से। पर यहाँ पे बोल रहा है कौन सी डायरेक्शन में चल रहा है, तो यहाँ पे चलने वाली डायरेक्शन बतानी है, ना कि स्टार्टिंग पॉइंट से बताना है। तो ये नहीं बनाएंगे, फिर वो देखना कौन सी डायरेक्शन में चल रहा है, बस वो जब दूसरा बताया था। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अब ये देखो, आर स्टार्ट वॉकिंग नॉर्थ, कहीं से भी पॉइंट ले लो, सपोज यहाँ से स्टार्ट किया उसने, और नॉर्थ में जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे पहुंचा। आफ्टर वाइल ही टर्न्स टू हिज राइट, अब जो ऊपर की तरफ जा रहा है उसका राइट ही होगा। अगर ये नीचे की तरफ जा रहा होता तो राइट, ये नीचे इधर होता। देखो नोट में देख लो, अगर कोई बंदा ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसका राइट क्या होगा, जो हमारा राइट है, राइट लेफ्ट ये होगा राइट उसका। अगर कोई बंदा नीचे की तरफ आ रहा है तो उसका राइट ये नहीं होगा, उसका राइट ये होगा, क्योंकि नीचे की तरफ आ रहा है ना, राइट और लेफ्ट उल्टे हो जाते हैं नीचे की तरफ आते हैं, तो राइट ये होगा उसका, लेफ्ट ये होगा। ये याद रखना, नीचे की तरफ आएगा तो राइट इस साइड होगा, ये गलती करते हैं तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। नीचे की तरफ आ रहा है तो राइट इस साइड होगा, लेफ्ट इस साइड होगा। ऊपर की तरफ जा रहा है तो राइट इस साइड और लेफ्ट इस साइड, भाई ये याद रखना। अब ये नॉर्थ ऊपर की तरफ जा रहा था, आर स्टार्ट वॉकिंग नॉर्थ, आफ्टर ए वाइल ही टर्न्स टू हिज राइट, राइट मुड़ गया, राइट ही होगा, एंड कंटिन्यू वॉकिंग चलता रहा। देन ही टर्न्स लेफ्ट, अब यहाँ पे पहुंचे ना, इसका लेफ्ट क्या होगा, ऊपर की तरफ। देखो यहाँ पे बंदा पहुंचा, इसका लेफ्ट ऊपर की तरफ। देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड कंटिन्यू वॉकिंग, ठीक है। फाइनली आफ्टर वॉकिंग डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर वॉक किया, ही टर्न टू हिज लेफ्ट अगेन, लेफ्ट मुड़ा। देखो यहां से ऊपर जा रहा है तो ऊपर का लेफ्ट यही होगा। इन विच डायरेक्शन इज ही वॉकिंग, वो बोल रहा है बताओ भैया कौन सी डायरेक्शन में वॉक कर रहा है। देखो ये कौन सी डायरेक्शन है, देखो नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, ये कौन सी डायरेक्शन है, कौन सी डायरेक्शन में। चाहे यहां पे रेफरेंस भी बनाओ ना तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट आ रहा है, वो यहां पे बोल रहा है वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, ये वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। क्वेश्चन नहीं गलत करना, कौन सी डायरेक्शन में वॉक कर रहा है, ये वेस्ट डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। कहां पे है ये नहीं पूछा गया, कहां पे जा रहा है, कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन समझो, ये पूछा होता कौन सी डायरेक्शन में है, वो क्वेश्चन अलग है। यहाँ पे पूछा कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, ये वेस्ट की डायरेक्शन में जा रहा है, देखो वेस्ट में जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा वेस्ट डी। तो दोनों में कंसेप्ट अलग अलग लगेंगे। पहले वाले क्वेश्चन में कंसेप्ट था कि बताओ वो स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सी डायरेक्शन में है, इसमें है कि वो बताओ कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है। एक हम पाइथागोरस थ्योरम वाला कर देते हैं, फिर ये आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर बाकी मैं आपको टेलीग्राम पे क्वेश्चन भेज दूंगा जो बाकी 2 शिफ्टों में आया हूँ। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ बिल्कुल इजी पेपर आया हुआ है, कुछ नहीं है ज़्यादा खास इसमें, बिल्कुल एप्टीट्यूड मैथ बिल्कुल इजी आया हुआ है इसका।
क्वेश्चन है स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए रिचा walked 3 meter south, then she turned left and walked 4 meter. How far is she now from the starting? जब भी लिखा हो फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, इसका मतलब पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट, वहां पे फिर तुम वो बना लेना क्रॉस। हाउ फार इज शी नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट एंड इन विच डायरेक्शन, दोनों पूछ लिया, हाउ फार भी पूछ लिया और डायरेक्शन भी पूछ लिया, विच डायरेक्शन। इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, जिसको नहीं आती वो देख लेना उसमें, ठीक है। अब देखो इसमें क्या, अब वो कह रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए, कोई भी मान लो पॉइंट है, यहां से स्टार्ट किया, ये पॉइंट ए है। रीचा वॉक 3 मीटर साउथ, 3 मीटर साउथ की तरफ गई, इधर पहुंची, नीचे की तरफ है। देन शी टर्न लेफ्ट, अब भैया इसका लेफ्ट ये नहीं होगा, क्योंकि वो नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ जाती तो लेफ्ट ये होता यहाँ पे। अब ये नीचे की तरफ आती है तो लेफ्ट राइट उल्टा हो जाता है, जहां पे नीचे की तरफ आएगी तो लेफ्ट उसका ये होगा, ये गलती मत करना, नीचे की तरफ आए तो ये लेफ्ट मोड़ दोगे, ऊपर की तरफ आएगा तो यहाँ पे लेफ्ट होगा, यही गलती करते तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। देन शी टर्न लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ गई और 4, क्योंकि जो नीचे की तरफ आ रहा है उसका राइट, लेफ्ट ये होगा और राइट ये होगा, ठीक है, क्योंकि नीचे की तरफ आ रहा है, देखो नीचे राइट ये तो लेफ्ट ये, 4 मीटर। अब वो पूछा हाउ फार इज शी नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, पॉइंट ऑफ रेफरेंस मान लो, ठीक है। कहां, जब भी आपको पूछा जाए ना कितनी दूर है, पहला स्ट्रेट लाइन खींचो उसके बीच, ठीक है, स्ट्रेट लाइन खींचे और कौन सी डायरेक्शन तो हमें पता चल गई, इससे डायरेक्शन नॉर्थ साउथ, ये ईस्ट और वेस्ट, डायरेक्शन तो पता चल जाएगी साउथ ईस्ट में, क्योंकि ये है ना पॉइंट, ये साउथ ईस्ट पॉइंट कहां पे है, साउथ ईस्ट। जब भी आपको पूछा जाए स्टार्टिंग पॉइंट से बताओ कौन सी डायरेक्शन में, ये स्टार्टिंग पॉइंट से ये बना लो क्रॉस, उसके बाद देखो कौन सी डायरेक्शन में है, साउथ ईस्ट के बीच है तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है, ठीक है, तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है, एक तो क्लियर होगा हमारा कोई कौन सी डायरेक्शन में, साउथ ईस्ट, वो पूछ रहा है। और कितनी दूर है, इधर से इधर तक की दूरी कितनी है, दूरी यहां पे देखो, जब भी राइट एंगल ट्रायंगल बने, इसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, ये ट्रायंगल क्या बनता है, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में ये हो गया बेस, नीचे वाला ये हो गया तुम्हारा परपेंडिकुलर, और ये हो गया हाइपोटेन्यूज, ठीक है। हाइपोटेन्यूज, ये वाली लंबी लाइन जो होती है वो हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, और इस वाले को हम बोलते हैं, ये वाला परपेंडिकुलर जो 90 डिग्री में होता है, और नीचे वाले को हम बोलते हैं बेस। ये याद रखने की कोई जरूरत नहीं, अब सिर्फ जो याद रखने वाला वो ये है कि कोई भी ले लो, बेस का स्क्योर मतलब 4 का स्क्योर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्योर मतलब 3 का स्क्योर, ये इक्वल होता है हाइपोटेन्यूज के स्क्योर के, ये याद रखना है, ये फार्मूला पाइथागोरस थ्योरम का। कोई भी ले लो, बेस स्क्योर प्लस परपेंडिकुलर स्क्योर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्योर। अब देखो मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्योर किसके बराबर है, 4 स्क्योर प्लस 3 स्क्योर के बराबर है। अब हाइपोटेन्यूज निकालना है, ये हाइपोटेन्यूज निकालना है, जब भी चल हाइपोटेन्यूज स्क्योर मतलब 4 स्क्योर 16 आ गया, 3 स्क्योर 9 आ गया, 16 और 9 कितने बन गए 25। अब हाइपोटेन्यूज स्क्योर इज इक्वल टू 25 आ गया। जब भी ये याद रखना इक्वल टू निशान के ऊपर इधर से इधर लेके जाना है तो वो उल्टा हो जाता है, मतलब हाइपोटेन्यूज रह जाएगा, स्क्योर को इधर लेके जाएंगे तो स्क्योर रूट बन जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा √25, √25 आंसर आता है 5, तो इसका आंसर आएगा 5 मीटर साउथ ईस्ट। तो 5 मीटर दूर है ये, और कौन सी डायरेक्शन में है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है। तो ये ऐसे तुम्हें निकालना है, ठीक है भाई। और ये पाइथागोरस थ्योरम। तो मोस्टली इसमें वो आते हैं कि तुम्हारे को पूछा जाएगा जी 12 स्क्योर, ठीक है, जिसका मतलब रूट निकल जाए, मोस्टली वो होगा। तो 144 बनता हो तो 144 हाइपोटेन्यूज बनता हो इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर 144 बनता, तो हाइपोटेन्यूज बताओ क्या जी, 144 यहाँ आ जाएगा, रूट आ जाएगा 144 12 हो गया। या हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बनता हो तुम्हारा 169 किसका रूट बनता है, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा रूट 169 आ जाएगा 13। तो ये रूट का मतलब ये होता है कि 13 इंटू 13 क्या हो गया 13, 12 इंटू 12 क्या हो गया 144, ठीक है ना भाई। अब ये
रूट 144 है, रूट 25 कैसे निकलता है? रूट 25 का मतलब ये होता है रूट 5 इंटू 5, तो एक बार आ जाता है, तो 5 आंसर हो जाता है। रूट 144 का मतलब होता है रूट 12 इंटू 12, तो एक बार आ जाता है, 12 आंसर हो जाता है। रूट 169 का मतलब होता है 13 इंटू 13, एक बार आ जाता है, 13 आंसर हो जाता है, तो एक बार आता है, बस ये याद रखना है। कोई भी हो गया ना, जैसे 4 का रूट निकालना है, 4 का मतलब होता है 2 इंटू 2, एक बार आ जाएगा, तो 2 आंसर है। अगर तुम्हें कोई भी और निकालना है तो ऐसा पता चलता है किसका 144 का रूट क्या है, 12, ठीक है, क्योंकि 12 इंटू 12 144 होता है। 169 का रूट क्या है, 13, क्योंकि 13 इंटू 13 169 होता है। वैसे तुम 20 तक याद बंदे को होना ही चाहिए, ठीक है। 10 का तक तो पता होता है, 11 का स्क्वायर पता है 121, 12 का 144, 13 का 169। अब वैसे 14 का स्क्वायर कितना होता है, 14 इंटू 14 देखो, 15 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर, कम से कम ये याद होने चाहिए, 19-20 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। तो स्क्योर तुम 19-20 तक के स्क्योर तुम्हें याद होने चाहिए, तो उधर दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। तो ये तुम्हारे पाइथागोरस थ्योरम के आगे अब तुम्हारा को डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चन, एक तो पहला टॉपिक आ गया है तुम्हारा, अब कौन सा है, VLW की सीरीज में डे 24 वाला, और एक टॉपिक हमने पीछे किया था इसी सीरीज में स्टॉक असिस्टेंट वाली में, और एक टॉपिक तुम्हारा डायरेक्शन सेंस का ये आ गया। ये 3 टॉपिक तुम्हारे डायरेक्शन सेंस के आ गए, और मेरे हिसाब से तो और कोई रहता नहीं है, रहता है तो मेरे को बता देना, फिर वो भी करा दूंगा। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक, अब इसके तुम्हारा सिलेबस में देखूंगा, उसके बाद तुम्हारे नेक्स्ट टॉपिक देखूंगा किससे ज़्यादा क्वेश्चन आया हुआ है। जैसे यहाँ पे है ना, ये तुम्हारा कौन सा रीजनिंग बिल्कुल आसान आई है, ये सीरीज का क्वेश्चन आया हुआ है 0-6 बिल्कुल ईजी है। ये फिगर वाले क्वेश्चन आए हुए हैं, ये भी ईजी है। ये कोड लेटर कुछ नहीं है, ये फिगर बतानी है, ये भी ईजी है, ठीक है। ये तो कुछ नहीं है, ऑड वन आउट है, ये भी ईजी है। ये देखो, इसके 2 क्वेश्चन आ गए कोड लेटर वाले के, एक ये तो एक ये, 2 क्वेश्चन आ गए। उसके बाद ये ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, बताना ब्लड रिलेशन आती है तुम्हें या नहीं, ठीक है। ये देखो ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन, ये भी ब्लड रिलेशन से है। ये कोडिंग डिकोडिंग से आ गया। उसके बाद ब्लड रिलेशन से बड़े क्वेश्चन आए हुए, 3 क्वेश्चन आए हुए ब्लड रिलेशन से। सीरीज से भी 2 क्वेश्चन आ गए। ये तुम्हारा वो डायरेक्शन सेंस हो गया, डायरेक्शन सेंस से 2 क्वेश्चन है। हाँ, ये भी क्वेश्चन डायरेक्शन सेंस का ना यार। अब ये डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन है, पर यहाँ पे ये थोड़ा मिट गया है, पता नहीं अब क्या है, यहाँ पे देखना पड़ेगा। ये थोड़ा मिठा है, एस एंड आर बोथ स्टार्टेड, पता नहीं फिर ये क्या लिखा हुआ है इधर से। ये देखो, अगर ये मेरे को पता चलता है फिर मैं आगे ये भी क्वेश्चन करा दूंगा। या किसी और के पास वो पुराना पेपर है तो मेरे को बताना, नहीं है तो चलो देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा मिस प्रिंट हुआ है, तो 3 से 4 क्वेश्चन डायरेक्शन, 3 से 4 क्वेश्चन लगा के चलो डायरेक्शन सेंस के आए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद ब्लड रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, एप्टीट्यूड की बात कर रहे हैं, मैथ की बात नहीं हो रही, एप्टीट्यूड की। डायरेक्शन सेंस के बाद ब्लड रिलेशन से भी 3 क्वेश्चन आया है, 3 से 4 क्वेश्चन। देखो प्रायोरिटी वाइज करना, जो जिससे क्वेश्चन प्रायोरिटी में ज़्यादा आते हैं वो पहले टॉपिक करो। ये नहीं है कि जो तुम्हें नहीं आता तो वो तुम बोलो कि देखो भाई, जो जिससे क्वेश्चन बन रहे हैं वो तुम करो। देखो क्वेश्चन किससे, डायरेक्शन सेंस से बनते हैं 2-3 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। अगर ब्लड रिलेशन आता तो ठीक है, नहीं आता तो बताना मेरे को कमेंट में करवाऊँ, तो नहीं तो फिर मैं मैथ करवाऊँ, क्या करवाऊँ ये मेरे को बता देना तुम, ठीक है, कमेंट में। उसके बाद ये तो बेसिक रीजनिंग के क्वेश्चन है, वो मैथ के भी अगली बार लेके आएंगे, ठीक है। चलो भाई, ठीक है सर।